बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.2 विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन and different type of formulas of differentiation are going to be used in this exercise करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट यू विल गेट? dy by dx is equal to d over dx। फिर आगे डिफरेंशिएट करेंगे टेंजेंट और ये कोई फंक्शन दिया हुआ है आगे। फार्मूला जो मैं यूज करूंगा यहां पे वो ये होगा d ओवर डी एक्स टेंजेंट d ओवर डी एक्स, d ओवर डी एक्स टेंजेंट और आगे कोई फंक्शन है। इसका फार्मूला क्या होगा? टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक 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 ठीक। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है? साइन ऑफ एक्स। अब हम साइन एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि साइन एक्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ एफ ऑफ एक्स। साइन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स। ये आ गया सीकेंट स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एक्स, ब्रैकेट क्लोज। साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस ऑफ एक्स। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dx दैट इज इक्वल टू 1, नो नीड टू राइट दैट। ओके ओके, तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। ये आ गया जी आपका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए जरा, फंक्शन इसके अंदर y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x और अल्फा, दो चीज़ें आ रही हैं। इसमें ना अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो साइन अल्फा को भी डिफरेंशिएट कर जाता है, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये जो है ये कांस्टेंट का रोल अदा करेगा। ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और याद रखें कि डिफरेंशिएशन के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि साइन अल्फा की डिफरेंशिएशन आप कॉस अल्फा लिख जाएं, ठीक है? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डी ओवर डी एक्स अगर साइन अल्फा आएगा, अगर साइन अल्फा को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन अल्फा कांस्टेंट का रोल अदा करेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। ये वो गलती है जो इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट करता है। तो आइए हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। dy बाई डी एक्स, फार्मूला जो यहां पे यूज होगा वो क्या होगा? आइए देखते हैं। d ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। d ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। उसके बाद फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। टेंजेंट इनवर्स ये पूरा जो एफ ऑफ एक्स का रोल अदा कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स साइन ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर आ जाएगा जी। उसके बाद फिर आपने एफ ऑफ एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है जी? एक्स साइन ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा।
ठीक, रिमेंबर वंस अगेन कि साइन अल्फा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी साइन अल्फा से मुराद 2, 3, 4, यानी इसको समझ लें आप, ये 2x है, ये 3x है। 2x ओवर 1 मनफी 3x को जिस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करने की भरपूर कोशिश करेंगे हम। चलें साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं। 1 ओवर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, चूंकि x साइन अल्फा ओवर माइनस x कॉस अल्फा होल का स्क्वायर है, तो 1 माइनस x कॉस ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर प्लस ये क्या है, x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा ओवर 1 माइनस x कॉस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, ये लो जी, थोड़ा सा जरा साथ जुड़ गया है, कॉस ऑफ अल्फा यहां पे करके स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो जो फार्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल कोशेंट फार्मूला एफ ऑफ जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स माइनस एफ डी जी ओवर डी एक्स ओवर जी स्क्वायर। अब टाइम है इस फार्मूले को अप्लाई करने का, तो आइए खवातीनो हजरात ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये एफ का रोल अदा करेगा और ये जो नीचे वाला है ये जी का रोल अदा करेगा, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स साइन ऑफ अल्फा माइनस फिर एक्स साइन ऑफ अल्फा एज इट इज डी ओवर डी एक्स, जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा, राइट राइट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये देखो जरा, ये एक्चुअली क्या है, 1 को ये 1 है और डिवाइडेड बाई ये पूरी रकम, यानी ये पूरी की पूरी रकम क्या है, ये 1 को डिवाइड कर रही है, यानी रफ में जाके लिखें इसको तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा ऊपर आएगा और 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे भी अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी खत्म, फिनिश, खलास, काट सकते हैं आप। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आइए अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ये 1 माइनस एक्स अल्फा एज इट इज, नो चेंज हियर। उसके बाद ये तो कांस्टेंट है, ये x है, मगर x के साथ अगर कांस्टेंट लगा होगा तो डिफरेंशिएट तो x से ही होना है ना। तो x की डिफरेंशिएशन क्या आ गई 1 और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 साइन अल्फा एज इट इज, पंजाबी में इसको कहते हैं ओदा दा ओदा, माइनस एक्स साइन ऑफ अल्फा एज इट इज, देन 1 कांस्टेंट है, आंसर 0। उसके बाद इसका 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब देखिए मैंने साइन अल्फा को डिफरेंशिएट नहीं किया, बाद में लैक बच्चे पता क्या करते हैं, यहां पे f इंटू जी फॉर्म लगा देते हैं, x एज इट इज साइन अल्फा का डेरिवेटिव कॉस अल्फा लगा देते हैं,
फिर कोसाइन अल्फा एज इट इज एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, वो गलत तरीका है। साइन अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ कांस्टेंट ओवर हियर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। सो यहां पे कुछ कट कटैस होने जा रहा है, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, आपके पास आ गया। अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, साइन अल्फा के साथ 1 को जरूर दी तो ये आ गया साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर, भाई ये तो कैंसिल हो चुका है ना, इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, इसका स्क्वायर ना खोल दें, 1 माइनस 2x कॉस ऑफ अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके 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 ओके। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। dy by dx will be equal to dy by dx is equal to, ऊपर तो ये देखिए दोनों आपस में x sin अल्फा cos अल्फा, x sin अल्फा cos अल्फा के साथ फिशू, ऊपर आ गया sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x cos अल्फा और एक्स स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। तो व्हाट विल बी योर आंसर? dy by dx इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर 1 माइनस 2x cos ऑफ अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब लॉग का जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर लॉग की प्रॉपर्टीज लगती हो ना, तो सबसे पहले आपने लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है और लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखिए यूजिंग बड़ी मशहूर और मरूफ प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग एक्स ओवर वाई बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया फिर मेरे पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओ सॉरी अभी तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं है भाई। तो dy बाई डी एक्स कहाँ से आ गया? सिंपल y आएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा जी, अब ये देखिए अलग-अलग हो गए हैं। अब टाइम आ गया है कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो ना, डी ओवर डी एक्स एफ प्लस जी, तो दोनों अलग-अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एफ अलग डिफरेंशिएट होगा, जी अलग डिफरेंशिएट होगा। इसी तरह के दरमियान में माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये दो फंक्शन है, एक प्लस और ये और माइनस ये वाला। तो इसलिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पे लॉग का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग डी ओवर डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? 1 ओवर एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आएगा और एफ ऑफ एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा।
ओके ओके। तो ये जो लॉग के आगे लगा हुआ है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/x² प्लस x प्लस 1, और इसको फिर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, x² प्लस x प्लस 1। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो f ऑफ x होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, और फिर इस फंक्शन को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे x² माइनस x प्लस 1। बस इतना ही काम था, आगे सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कोई मसला नहीं है। x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जवाब आता है, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो वो 2x के बराबर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x माइनस x का माइनस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक आप इसको रहने दें, ठीक है। और ये होगा जी आपका आंसर। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके जो भी आंसर होगा आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।